विपक्ष कुछ भी कर सकता है। विपक्ष ये भी कहेगा कि सारे इंडिया गठबंधन के लोग को जेल भेज। विपक्ष तो ये भी कहेगा कि सारे इंडिया गठबंधन के लोग को जेल भेज दो, चुनाव को कर। बिहार में एसआईआर हुआ, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पास कहा जा रहा है कि दो दो वोटर आईडी कार्ड है, दो दो ईपिक नंबर है। इसको लेकर अब एनडीए के नेता कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि सभी लोगों को जेल भेज दीजिए। देखिए किस तरीके से बिहार में एसआईआर पर सवाल काफी उठ रहे हैं। एसआईआर का ड्राफ्ट प्रकाशित किया गया, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपना ईपिक नंबर डाल के सर्च कर रहे थे। उसके बाद तेजस्वी यादव कहने लगे उनका ईपिक नंबर बदल दिया गया, पर चुनाव आयोग के द्वारा लेटर जारी किया जाता, उसमें दोनों ईपिक नंबर का जिक्र होता है। अब देखने वाली बात होती है, क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम का कहना है कि तमाम जो विपक्ष के नेता हैं यानी एनडीए के नेता चाहते हैं कि हम लोगों को जेल भेज दें। क्या कुछ करें राजेश राम, सबसे पहले हम आपको वो पूरा बयान सुनवाते हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 2 तारीख को एक पत्र जारी किया और फिर दोबारा 3 तारीख को एक पत्र जारी किया इंडिया गठबंधन के तरफ से, और उसमें हमने इलेक्शन कमीशन से जो मांग की कि आप 65,64,000 के लगभग आपने नाम वोटर लिस्ट से अलग कर दिया और उनके ईपिक नंबर से बाहर कर दिया। उसमें हमने मोटे मोटे ये दोनों पत्रों के माध्यम से हमने सवाल किया था, जिसका सवाल अब तक हम लोगों को अप्राप्त है। और वो पहला सवाल था कि जिनको आप मृत पाए गए, जिनको आप अस्थायी तौर से उपलब्ध नहीं पाए गए, जिनको आप उस पत्ते पर नहीं पाए, इन सारी सेगमेंट में किन किन वोटरों के नाम आपने बाहर किया, उनको वोट देने से वंचित किया, उसकी विस्तृत सूची नाम और पते के साथ और वोटर लिस्ट से बाहर करने के कारण इलेक्शन कमीशन बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी को मुहैया कराए। और हमने अपने लीगल एक्सपर्ट को वहां मैंने लगाया, लेकिन आपको बताते हुए आश्चर्य होगा कि कहीं भी इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर या उनके प्रेस ब्रीफिंग में जो वेबसाइट पर अपलोड करते हैं, उसमें कहीं भी उनके नाम पता का जिक्र नहीं है। कैसे हटें, उनका क्या नाम था, उनके पिता का क्या नाम था। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन जब तक ये बातें नहीं बताएगी, तब तक इलेक्शन कमीशन संदेह के घेरे में घेरे जाएंगे। दूसरी बात कि कई ऐसे मृत पाए गए लोगों को सूची से एलिमिनेट करने का जो सूची जारी हुआ है, कल मैं नालंदा में था, एक बूथ पर कई ऐसे लोग हैं जो उनको मृत के नाम पर उनको नाम हटाए गए हैं। हम उसको आपके बीच उपलब्ध कराने के प्रयास करेंगे, क्योंकि अलग अलग जिलों से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये सारे मुद्दे से, चाहे वो मृत्यु पर के आधार पर छांटे गए हों, चाहे एड्रेस पर अस्थायी रूप से छांटे गए हों, उनके नामों के आपके सामने प्रस्तुत करो। इसलिए
विस्तृत जानकारी के लिए मैं अपना माइक आदरणीय प्रणव झा जी को सौंप रहा हूं। ऐसा मीडिया में बात आई है और उस पर बहुत चिंतित होने की जरूरत है। जैसा विपक्ष के लोग तो मांग किए हैं कि जांच होनी चाहिए, तो इसमें घबराहट नहीं करना। विपक्ष कुछ भी कर सकता है। विपक्ष ये भी कहेगा कि सारे इंडिया गठबंधन के लोग को जेल दे। विपक्ष तो ये भी कहेगा कि सारे इंडिया गठबंधन के लोग को जेल भेज दो, चुनाव को कर दो। जैसा कि मैंने कहा, ये सब समय ये सारी बातें खुलासा हो जाएगी और तेजस्वी यादव जी सारे चीज का उत्तर देंगे। चिंता नहीं। बहुत तो अभी आपने सुना किस तरीके से राजेश राम ने तमाम चीजों को लेकर अपनी बातों को रखा है, वो तमाम बयान हमने आपको सुनवाया। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट झारखंड के साथ। धन्यवाद। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल द रिजल्ट फैक्ट्री